राम राम साथियों और मेरी बहनों को भी नमस्कार। हमारे जो चित्तौड़ के जिलाध्यक्ष भाई राकेश जी मोर को जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। कितने साल के हो गए राकेश जी? बता दो आज तो सारे अपने बहन भाई बैठे हैं यहाँ पर। 44 साल के हो गए राकेश जी। एक बार राकेश जी के लिए जोरदार तालियां। साथियों 33 जिलाध्यक्ष में ऐसा जिलाध्यक्ष है कि पूरे जिले को बांध के रख रखा है, एक भी कर्मचारी इधर उधर नहीं हो रहा है। देखो आप एक बार हमारे इस जिलाध्यक्ष के लिए जोरदार तालियां। साथियों आज आपने देखा होगा एक अलवर का वीडियो देखा था क्या? नेताजी क्या कह रहे हैं? वो ये कह रहे हैं कि ड्राइवर ही गलत है, कह रहे हैं ना। तो ड्राइवर वो बढ़िया है जो कोई फोटो खिंचाए तुम्हारी बातों में आ जाए। और उनको क्या शर्म आनी चाहिए नेताजी को कि नेताजी जहां जा रहे हो वहां कह रहे हो कल करा दूंगा परसों करा दूंगा। तो सही कह रहा हूं ना साथियों? नेताजी जहां जाते हैं कल करवा दूंगा परसों करवा दूंगा, और अब आज कह रहे ड्राइवर ही गलत है। तो हमारे वो क्या नाम था उनका, ठाकुर सिंह जी कहते हैं कि अब तो ड्राइवर आप बन गए साहब, आप सही स्थान पे पहुंचा दो हमारे को, तो हम आप हमारे बढ़िया ड्राइवर हो। तो साथियों देखो लोगों नेताओं की कैसी कैसी सोच हो गई। अरे आप क्या गलत मांग रहे हो क्या यूडीसी का? क्यों यूडीसी को क्यों नहीं मिलना चाहिए भाई? 2800 से 3600 क्यों नहीं मिलना चाहिए? आप बताओ साथियों, मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? फिर कैसे नेताजी कह रहे हैं आप तो मांग ही गलत है आपकी। कि सोशल मीडिया पे कह रहे हैं लोग बाग साहब नए युवा साथियों को इकट्ठा करने के लिए। देखो इन लोगों की सोच, अगर हमारी कौम का अगर भला होता है उसमें भी लोगों को परेशानी हो रही है। बताइए ड्राइवर गलत है, खलासी भी गलत है, और ये बैठा बाबू जो बैठा ने उसके लिए भी कहते हैं ये भी गलत है। ओनली इनके जो नेता है ना, नेता जो बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूम रहे हैं, आराम से बत्तियां लगा के आराम से सर्किट हाउस में रुकते हैं, वो सही है और सारे गलत हैं। और इनकी सरकार सही है। हम हमारी मांग जो मांग रहे हैं वो जायज है कि गलत है साथियों? और भी आपने सुना होगा क्या कहा उन्होंने, सुना था क्या कहा था? कमेटी बना देते हैं, सुना होगा आपने? फिर बोल नहीं रहे हो साथियों। कमेटी बना के लेके जाओगे क्या? हमें कोई कमेटी नहीं चाहिए। यहां बाबू आप जितने बैठे हो ना उसके आधे भी हो जाओगे ना तो भी मैं यहां से जीत दिला के लेके जाऊंगा आपको। इसलिए इन नेताओं से, इन जो अधिकारियों से, इनसे किसी से डरने की जरूरत नहीं है साथियों। आपका जज्बा मजबूत रखो। 60 दिन हो जाए, 70 दिन हो जाए, सरकार ये सोच रही थी कि 1 तारीख को ज्वाइन कर लेंगे, लेकिन नहीं ज्वाइन किए कर्मचारियों ने। अब सरकार क्या देख रही है कि सोमवार को ज्वाइन कर लेंगे कर्मचारी। अरे सरकार ये देख रही है अगर कर्मचारी सोमवार को ज्वाइन नहीं किया ना तो सरकार अपने आप आपके पास आ जाएगी, और सरकार को हमारे आदेश करने ही पड़ेंगे। देख लो आप, हर केडर को बजट में सबको दिया। आज क्यों आया भाई बाबू यहां सिपरापत पे? जब बाबू को नहीं मिला, स्वाभिमान की लड़ाई लड़ता हुई जब यहां पे आया है, क्योंकि स्वाभिमान मेरा बाबू का लुट रहा था, बाबू को मारा जा रहा था, इसलिए बाबू सिपरापत पे आया और अपनी लड़ाई उसने जारी रख रखी है। कि साथियों लड़ रहे हो ना,
जारी रखोगे लड़ाई? साथियों आवाज नहीं आ रही। साथियों मैंने पहले दिन 17 को जब अपना पड़ाव डाला था उसी दिन कह दिया था मैंने आपको। अब ये अधिकारी ये सोच रहे स्वाभिमान की लड़ाई लड़ रहे हैं। अब उनका ये आ रहा है कि यार और सबको भेज दिया, अब बाबू जा नहीं रहा। बात अगर आपसे अगर कुछ बैठ के बात करते या समझौता करते या आदेश जारी करते या जो भी करते हैं तो हमारी बात खराब हो जाएगी, क्योंकि सबको सर भेज दिया हमने घर। तो हमारा बाबू यहां से अपना मांग पत्र, साथियों जिसको हम न्याय पत्र बोलते हैं, उसको करा के लेके जाएंगे। मैंने यहाँ 20 रुके, 50 रुके, 100 रुके, 1000 रुके, 10,000 रुके, लेकिन मैंने पहले दिन भी कहा था यार लास्ट का व्यक्ति मैं होऊंगा उठ के जाने वाला। और चल भी गए ना तो हर जिले में जाएंगे सरकार के खिलाफ, और जहां जहां मुख्यमंत्री जाएंगे ना और जो जो हमारा बीच का मीडिएटर बने उनकी सबकी कबर खोदना चालू करेंगे। अब उनको बुरा लगे या भला लगे, इस 45 के 50 के टेम्परेचर में 100 की स्पीड से आंधी तूफान में जहां मंत्रालय कर्मचारी बैठा है ना, अगर वो दे भी देंगे तो वही पीड़ा रहेगी और याद किया जाएगा उस मंजर को कि जब डोम जैसा टेंट भी 4 फीट ऊपर खड़ा हो रहा था वो। इसलिए साथियों ये आपकी खुद की लड़ाई है, किसी नेता की, किसी ये राज सिंह की लड़ाई नहीं है, ये आपकी अपनी खुद की लड़ाई है, मान स्वाभिमान की लड़ाई है। 7 दिन हो गए ना, और 7 दिन और कर लो आप अपने कंधों को मजबूत। कब तक सरकार नहीं करके भेजती है? देखें, आ जाएगी 5 दिन में, आ जाएगी 10 दिन में, आ जाएगी 15 दिन में। आपका मनोबल बढ़ता जा रहा है, सरकार का मनोबल कम होता जा रहा है। आज एक दिन कम होता है ना, आचार संहिता में एक दिन और कम हो रहा है। सरकार कह रही है कि जहां जाए वहीं ओपीएस दे दिया। कब दोगे अभी तो कोई पता ही नहीं है। अभी तो वहीं बटोर रहे हो आप ओपीएस की। कब मिलेगी, कब क्या होगा, कोई पता नहीं इनका। अरे हमारे को नहीं चाहिए ओपीएस, हमारे को हमारा मान स्वाभिमान चाहिए। हमारी यूडीसी की ग्रेड पे 3600 चाहिए, हमारी योग्यता स्नातक चाहिए। बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ा, छोटे मोटे आदेशों की भी सरकार वो कर रही है। हमारे पंचायत राज का अंतर जिला चाहिए, रेवेन्यू के हमारे जो 25% कोटा यथावत रहना चाहिए। क्या गलत मांग रहे हैं इनसे? मन चाहे पैसा लुटा रही है सरकार। मैंने किसी अधिकारी ने पूछा कितना बाहर पड़ रहा है, मेरे साहब 150 करोड़ का बाहर पड़ रहा है। और ये कर दोगे तो 400 करोड़। 400 करोड़ में कोई ज्यादा बाहर है क्या सरकार में? कोई दूसरा मुख्यमंत्री जी चेंज होता, अगर हजारों लाखों करोड़ रुपए अगर माइनस में भी छोड़ के जाता तो वो जेब से थोड़ी दे देते हैं कोई अधिकारी या मुख्यमंत्री जी कि भाई इतना बजट आप छोड़ के गए हो, गाठे का सौदा करके गए हो कि मैं जमा करा दूंगा। साथियों मैं आपसे रोज एक ही बात कह रहा हूं, अगर डटे रहोगे तो यहां से लेके जाओगे और फिर ऑफिस में जाओगे तो लोग बात पूछेंगे क्या लेके आए। तो यहां से लेके जाओगे ना। दूसरा मैं रोज कह रहा हूं, आप सरकार का आजकल देख लेते हैं, नहीं तो हम हमारी जान देने के लिए तैयार है। अपने अपने आमरण अनशन के जो कर्मचारी करना चाहे वो यहां नाम नोट करवा दे। हम अगर उस दिन मंत्री जी की नहीं मानते ना साथियों, तो वो कहते अरामेंट कर रखा है, ये अपने हाथ की बात है और 5 दिन सही,
10 दिन और सही। तो जो जो साथी आमरण अनशन करना चाह रहा है या नाम नोट करा दे मोदी जी को। अब देखा जाएगा, जब लड़ना ही है ना, जब आर पार की लड़ाई लड़ेंगे। और एक निवेदन और करना चाह रहा हूं मैं आपसे, जिस क्षेत्र का या कर्मचारी बैठा है या अपने बगल के दोस्त भाई को बोलो, उस एमएलए को वहां के कर्मचारी इकट्ठे करके 2 4 5 उस क्षेत्र के लेके जाओ कि भैया एमएलए साहब हम इतने दिन से वहां बैठे हैं, दोबारा वोट चाहिए कि नहीं चाहिए आपको? अगर आपको वोट चाहिए ना तो आप हमारा समाधान कराओ। तो उसको बोलो हमारा समाधान कराओ, इतने दिन से बैठे हैं, नहीं तो वोट आपको नहीं दिया जाएगा। साफ साफ शब्दों में बोलने लग जाओ आप। जिस भी क्षेत्र का कर्मचारी वहां लग रहा है, उसको 4 5 कर्मचारी उसको जानते हो, उसको बुलाओ और कम से कम 10 20 आदमियों की भीड़ लेके जाओ। क्यों, तैयार हो गए साथी इसके लिए? साथी सुन ही नहीं रहे। उनको एमएलए साहब को कह दो दोबारा एमएलए साहब को फिर जीतने हैं। हम इसी तरीके से जयपुर में भी चालू कर रहे हैं। तो सभी जगह से अब जिन्होंने, खासकर जिन्होंने लिखा है मुख्यमंत्री जी को, उससे विशेष निवेदन कर लिया जाए उससे। और साथियों, आमरण अनशन रविवार को सुबह से चालू हो जाएगा। आज कल और देख लेते हैं, या तो सरकार हमारा जो मांग पत्र है, न्याय पत्र, उसको पूरा करके हमें घर भिजवा दे। रविवार को आमरण अनशन यहां से चालू हो जाएगा। कर्मचारी जो जो आमरण अनशन करना चाहता है ना, वो यहां मोदी जी को नाम नोट करा दे। क्यों, तैयार हो गए साथियों आमरण अनशन के लिए? आवाज नहीं आ रही साथियों। साथियों, इस कौम के लिए अगर मर जाएंगे ना, तो जब तक अपनी कौम जिंदा रहेगी ना, जब तक याद करेगी। और सबसे पहले मैं देने वाला तैयार हूं, मेरी जान देने के लिए तैयार हूं इस कौम को। साथियों, पीछे आवाज आ रही है क्या? वो आवाज नहीं आ रही भाई साहब, ना कर रहे हैं तो नारा लगा दूं क्या? भारत माता की। साथियों, अगर 50 कर्मचारी भी बैठे रहेंगे ना, तो भी सरकार का यही है कि आंदोलन कौन कर रहा है? कोई संगठन नहीं करेगा आंदोलन इस सरकार के खिलाफ। सरकार के बिल्कुल सिरदर्द भयंकर हो रखी है। वो सोच रही है कि सब कुछ दे दिया, ये बाबू कहां से आ गया। आज भी हमारे जिलाध्यक्ष जी गए थे, किसी ने बुलाया था, और यार ये दे दिया ये दे दिया। हमारे जिलाध्यक्ष जी ने कहा कुछ नहीं दिया आपने, बेवकूफ बनाया, बस दिया होगा और किसी दूसरे संगठन को, हमारे को नहीं चाहिए ओपीएस। तो साथियों, साथ साथ में ओपीएस का भी विरोध चालू कर दो कि नहीं चाहिए हमारे को ओपीएस। हमें हमारा मान स्वाभिमान चाहिए। रिटायरमेंट हो जाएगी 20 साल बाद में, किसने देखा? आज चाहिए हमारे को। तो क्या हो भैया? तो मोदी जी को नाम नोट कराओ। अरे मोदी जी के पास आ जाओ। भारत के मोदी जी नहीं, अपने पंडाल के मोदी जी के पास आ जाओ। भारत माता की। साथियों, पीछे से आवाज नहीं आ रही। आप देखो, हमारे अशोक स्वामी जी, वो बाबू नहीं है, शायद पूरे राजस्थान में इकलौता वो होंगे पीए जो आपके बराबर साथ दे रहे हैं। ताजुब देखो आप, एक बार जोरदार उनके लिए जोरदार तालियां साथियों। डीआईजी स्टाम्प रजिस्ट्रार के पीए हैं,
लेकिन तन मन धन से यहाँ बैठे हैं, आपके टेंट में बैठे हैं। और कई बाबू को यहाँ बैठते हुए शर्म आ रही है। देखो आप, मिलेगा सबको मिलेगा। क्यों साथियों, मिलेगा जब सबको मिलेगा या आपको मिलेगा? उनको अशोक जी को देखते हुए इनको सोचना चाहिए अपने बाबुओं को कि जिनका उनको कुछ नहीं मिलेगा, ऑफिस में एसी में बैठ के पीए का काम करते, लेकिन आपका मान और स्वाभिमान दोनों यहां बैठ के बढ़ा रहे हैं साथी। एक बार दोबारा जोरदार तालियां हमारे साथी जी के लिए। तो साथियों, कमजोरी नहीं आनी चाहिए। साथियों, आवाज आ रही है क्या? कमजोरी नहीं लाओगे ना, सोचो मत ज्वाइन करने की। सरकार नौकरी से तो निकाल नहीं सकती, निकाल देगी क्या? मैं रोज कह रहा हूं, ऑफिस भी वहीं मिलेगी आपको, टेबल भी वहीं मिलेगी, कुर्सी भी वहीं। अगर वो सारे चेंज हो जाएगी ना, तो संगठन आपको वही टेबल, वही कुर्सी, वही सीट दिलाएगा आपको। और अगर आप चले गए ना, तो अधिकारी ये कह देगा भैया यहाँ से यहाँ लगा दिया। जो डर, अभी डर अधिकारियों को मन में है ना, उनके डर आपका, वो सारा निकल जाएगा। तो साथियों, इस पंडाल को नहीं छोड़ोगे ना? मुझे पता आप छोड़ भी नहीं सकते हो, क्योंकि जो इतनी भयंकर आंधी तूफान में भी पंडाल छोड़ के नहीं गए, तो ये तो क्या है, सरकार को के लिए तो क्या है। तभी हमारा टेंट को हम नहीं छोड़े। बाबू बाबू, अरे भाई साहब, पीछे से आवाज तो निकाल लो। अपन भाई नहीं है क्या? बाबू बाबू, लेके रहेंगे। किससे लेंगे पाई पाई? गहलोत जी से। किससे लोगे? हाँ, तो साथियों, आप अपना नाम नोट कराओ। मैं दोबारा से कह रहा हूं, अब की बार अपन जान ही देंगे। देखते हैं सरकार भी क्या करती है, अपना देंगे क्या करती है, क्या नहीं करती। कल पेपर का हेडिंग यही होना चाहिए कि मंत्रालय कर्मचारी वापस से आमरण अनशन पे बैठेंगे। जो सरकार उस आमरण से डर रही है ना, तो सरकार को पता लग जाएगा। और आपके जिलाध्यक्ष के थ्रू नाम भिजवा दो साथियों, जो तैयार हो गया आमरण अनशन के लिए। दोबारा पूछ रहा हूं, साथी ना कर रहे हैं, यहां कर रहे हो? साथियों में जोश है। और साथियों, अगर ये जोश ऐसे रखोगे ना, तो मैं आपसे वादा करता हूं, रोज कहते हैं कि आ जाओ। आज मुदगल जी गए थे, उनको भी यही कहा कि आ जाओ मुख्यमंत्री जी के पास। मुदगल जी ने कहा कि मुख्यमंत्री जी के पास आ गए ना, तो हम पंडाल में नहीं जा सकेंगे दोबारा। पहले हमारे को कुछ दो, फिर हमारे बाबू भाइयों के साथ आपके वहां आएंगे और फिर फोटो सेशन करवाएंगे। इस बात पे कायम होने साथियों। भारत माता की जय। संगठन जय भारत।